तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती के बारे में। तो ये खबर है हमारे बेरोजगार साथियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो अध्ययनरत हैं या अध्ययन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, वो ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती के लिए पात्र हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को लेकर जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में। पूरी जो दिशा निर्देश हैं विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ग्राम विकास अधिकारी पद की वैकेंसी खुल चुकी है, विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3222 पद है, अनुसूचित के है 674, यानी कुल पद है 3896 पद है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और ले लेते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट। ग्राम विकास अधिकारी आप जिले में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक चयन के बाद जिस जिले में पदस्थापन चाहते हैं उन जिलों को प्राथमिकता का क्रम भी ऑनलाइन में निर्धारित के अनुसार भरना है। इसके अलावा पदस्थापन के लिए जिले की मेरिट होगी, उसके अनुसार आवेदन में भरे गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जाएगा। और इसके साथ ही जिलों का आवंटन जो है अभ्यर्थी को विभाग द्वारा मेरिट और अभ्यर्थियों की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। विशेष नोट ये है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, जो मोस्टली हम सभी करते हैं SSO ID के माध्यम से, ई-मित्र के माध्यम से जाके कर सकते हैं। sso.rajasthan.gov पर अगर पंजीयन नहीं है तो वहाँ से करवा सकते हैं। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, SSO ID के थ्रू है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स है कि आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व प्रविष्टियाँ अच्छी तरह से देख लें, कंप्लीटली फॉर्म फिल करें, अच्छे से अपनी जितनी भी सूचनाएं हैं चेक कर लें। परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ दिया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 450 रुपये रहेगा इस भर्ती के लिए, और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल जो है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 350 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। कार्मिक विभाग के पत्र के अनुसार ऐसे वर्ग के अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये दे होगा। इसके अलावा राजस्थान के भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति तरफ जो है पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के कमजोर अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। इसके अलावा प्रवेश पत्र जो है बोर्ड द्वारा ही जारी किए जाएंगे, वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, अलग से बता दिया जाएगा आपको जब भी आएगा। इसके अलावा इसमें ग्राम विकास अधिकारी जो पोस्ट खोली गई है, इसमें रिक्त पदों का वर्गवार और जिलेवार विवरण भी दिया गया है। आप अधिकृत वेबसाइट जो है हमारी RSSB बोर्ड की वेबसाइट, उस पर जाकर भी इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं किस जिले में कुल कितने पद है। इसमें टोटल जो हमारे 23 जिलों हैं, 23 जिलों के हिसाब से अलग से कैटेगरी वाइज किया गया है, और इसमें सब सूचनाएं दी गई है कि कैटेगरी वाइज किस जिले में कितने पद है और किस श्रेणी के कितने पद है। सामान्य है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, शहरिया है, इन सब के पद दिए गए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र है, TSP है, इन सब की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही मैं आपको जरूरी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है इसमें बता देता हूँ जो हमारे लिए काम की रहेगी एज ए अभ्यर्थी के रूप में। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे काम की चीज़ें हैं वो ये है कि ग्राम विकास अधिकारी का वेतन, जो अब मैं आपको बता दूं क्या रहता है इसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी को लेवल 6 पर निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल में उसको नियमित वेतन दिया होगा। इसके अलावा ट्रेनिंग के रूप में यानी परिवीक्षा अवधि के दौरान मासिक नियमित पारिश्रमिक दिया जाएगा। सीधी भर्ती सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की 2 वर्ष के लिए प्रोबेशन होगा। फिक्स जो होता है प्रोबेशन पीरियड रहता है कर्मचारी के रूप में। महंगाई भत्ता, शहरी भत्ता आदि दे नहीं होता है इस अवधि में। सरकारी सेवा में चयनित रूप से चयनित किसी कर्मचारी की परीक्षा दिन विशिष्ट में सेवा के दौरान पद के विद्यमान वेतन में उसकी सेवा की वेतन परिलब्धियाँ या नए पद पर नियत पारिश्रमिक जो भी उसके लाभकारी अनुज्ञात किया जा सकेगा सरकारी सेवा में लगे हुए के लिए। तो वेतन 6 है ग्राम विकास अधिकारी का, प्री मैट्रिक्स लेवल 7वें वेतनमान के अनुसार। आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी की शैक्षणिक योग्यता आपको बता देते कि स्नातक होनी चाहिए। साथ ही O लेवल DOEAC के द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र कंप्यूटर का O लेवल हो सकता है। इसके अलावा भी कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना से परिषद से प्रमाण पत्र हो, विधि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक में भी आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, आप पात्र हैं। इसके अलावा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो CIT का कोर्स है वो भी मान्य है। इसके साथ ही हिंदी और देवनागरी और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा इसका जो सिलेक्शन रहेगा वो ये है कि इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकता है। शैक्षिक योग्यता के साथ मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, तो साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। यानी कि लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के बाद मेरिट बनेगी, उसके अनुसार आपका चयन किया जाएगा।
ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है तो शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं, यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। परंतु भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो है परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर योग्यता करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती तो पात्र नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीयता है इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु है 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु और 40 वर्ष का नहीं हो। इसके अलावा कुछ आयु में विभिन्न वर्गों को छूट भी दी जाती है। अंशदायी पेंशन योजना लागू रहेगी। विवाह पंजीयन भी है, इसमें बात कही गई है कि अगर पंजीयन है राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। अगर नहीं भी है तो बाद में जब सिलेक्शन होता है तो अवैध का देना पड़ता है हमें घोषणा पत्र। इसके साथ ही परीक्षा शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि बताई गई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र 10/9 से दिनांक 9/10 को 9/10 तक चलेंगे, यानी कि 10 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और 9 अक्टूबर तक चलेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक इंतजार किए बिना आप ऑनलाइन आवेदन कर दें। परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। ग्राम विकास अधिकारी के पद पर परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होगा, यानी प्री एग्जाम। प्री में केवल क्वालिफाइंग नेचर की प्रकृति होगी, जिसमें मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए हित घोषित किए गए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा के बाद उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणना नहीं की जाएगी। यानी इसमें ये क्लियर हो जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा आपको केवल पास करनी है, मेरिट के आधार पर क्वालिफाई होगी। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है। इसकी लिखा गया है कि योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणना नहीं की जाएगी प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा के बाद। और मुख्य परीक्षा में दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणीवार रिक्तियों की कुल संख्या की 15 गुना होगी। और साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो उतने अंक प्राप्त करते हैं जितने भी निम्न रेंज के लिए नियत किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी प्री, फिर मेन परीक्षा होगी। और साथ ही प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतः दिसंबर में किया जा सकता है और मुख्य परीक्षा का आयोजन फरवरी 2022 में किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार है। कभी भी जानकारी आगे अपडेट करती जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है। अगर कोई पहले से सरकारी नौकरी में है या सरकारी नियुक्त है तो उन्हें अपनी नियोक्ता को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए। ये अनापत्ति है। और ये आवेदन कैसे करें, इसमें दिया गया है कि आवेदन आप जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के बाद उस श्रेणी में ही आवेदन करें और ऑनलाइन आवेदन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी दिए गए हैं। और इसके साथ अभ्यर्थियों के विस्तृत विज्ञापन के लिए बोर्ड की वेबसाइट दी गई है www.rsmssb.rajasthan.gov पर उपलब्ध है। आप पूरी डिटेल इसको डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करना है, SSO ID के माध्यम से है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन संशोधन हो तो ऑफलाइन प्रार्थना पत्र वगैरह के बारे में दी गई है सूचनाएं। प्रमाण पत्र वगैरह है, सर्टिफिकेट है। आवेदन पर गलत सूचना करने पर रोकथाम के नियम वगैरह है। परीक्षा पाठ्यक्रम स्कीम भी है, तो बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट दी गई, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं rsmssb.rajasthan.gov.in। तो ये बड़ी अपडेट अभ्यर्थियों के लिए कि बोर्ड का नोटिफिकेशन विस्तृत जारी कर दिया गया है। आप डाउनलोड करके पूरा अच्छे से नियम कायदे पूरे चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें आपको जानकारी दी है कि आवेदन किस प्रकार से है, क्या क्या फ़ीस है, क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, वर्गवार रिक्तियाँ कितनी थी। तो जो भी अभ्यर्थी है जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, 3896 पद है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। थैंक यू।